Hello traders and welcome to the day trading course based on CPR and price action। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 0 से, जो कि है इंट्रोडक्शन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस कोर्स में, हमारा लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से इवॉल्व होगा, प्लस आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे जो कि आपको इस कोर्स के साइड बाय साइड करने हैं। उसका बेसिक रीज़न है कि आप इस कोर्स से मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव कर पाओगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद माय फेवरेट कोट फ्रॉम जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स एंड अगर आपको इनके बारे में जानना है राइट, सो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। सो ये कोट कहता है, फियर एंड होप रिमेन्स द सेम, देयरफॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ स्पेक्यूलेटर्स रिमेन एज वैल्यूएबल एज इट एवर वाज। इसका मतलब है चाहे जितना टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आ जाए, चाहे मार्केट डायनेमिक्स कितनी भी चेंज हो जाए, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है राइट, वो हमेशा सेम रहेगी एंड वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स रहेगी इस स्पेक्यूलेशन बिजनेस में। आप जो इस कोर्स से सीखने आए राइट, डे ट्रेडिंग, वो क्या होता है? वो एक बिजनेस है स्पेक्यूलेशंस का। अगर आप बिना कोई कैलकुलेशंस के रिस्क लोगे उसको गैम्बलिंग कहेंगे, बट अगर आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लोगे राइट, उसको इंटेलिजेंट बेट कहेंगे। और वही हम इस मार्केट में करते हैं एंड इस कोर्स से मुझे आपको वही सिखाना है कि स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, दोज आर सेकेंडरी थिंग्स। नंबर 1 इज योर माइंडसेट, और इस कोर्स में हम लोग वही बिल्ड करेंगे। एंड साथ में वो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जो हमें बेस चाहिए राइट, जहाँ पे हम चीज़ें आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, जो हमारी स्क्रीन पे लाइव चार्ट्स बन रहे हैं, उसके लिए हम सीखेंगे सेंट्रल पिवट रेंज इंडिकेटर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे लाइव मार्केट में जब वो कैंडल स्टिक्स बन रही है राइट, वही हम सीखने आए इस पर्टिकुलर कोर्स में, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है राइट, मार्केट कितना वोलेटाइल है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है राइट, ये सबको ओवर पावर कर जाएगा हमारा बेसिक ह्यूमन इमोशंस ऑफ फियर एंड होप। वो कंटिन्यू करते रहेंगे मार्केट को शेप करने के लिए एंड वी एज स्पेक्यूलेटर्स हमें वाइज डिसीजन लेने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से टू मेक प्रॉफिट और टू गिव स्मॉल लॉस। सो फियर एंड होप की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सो यहाँ पे मैंने जो ये ऊपर बनाया राइट, ये है रेजिस्टेंस। अब नीचे मैंने बना दिया है सपोर्ट। ओके, सो ये नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, ओके, एंड प्राइस यहां तक पहुंच गया रेजिस्टेंस के पास तक। अब यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होंगे राइट, जो कि सोचेंगे यहां पे ब्रेकआउट आ जाएगा एंड प्राइस ऊपर चला जाएगा, सो यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे उनके पास होगी होप, ओके। और कुछ ट्रेडर्स को यहां पे पता है कि उनको शॉर्ट करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बट वो शॉर्ट पोजीशन लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो रहेंगे फियर में, ओके। अब क्या होता है, अब प्राइस ग्रेजुअली रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ फॉल करने लग जाता है अगेन टुवर्ड्स इट सपोर्ट। अब जब ये यहाँ सपोर्ट पे पहुंच गया राइट, सो यहाँ जिसने घबरा के ट्रेड नहीं ली ना फियर में, उसको ये सपोर्ट पे आके होप आएगी कि अरे प्राइस तो ऊपर से नीचे तक गिर गया, अब हो सकता है ये और नीचे गिर जाए। तो इवन दो मैंने ये वाला मूव मिस कर दिया है फ्रॉम रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, मैं सपोर्ट से ब्रेकडाउन का मूव ले लेता हूं, तो यहाँ पे एज अ होप वो एंटर कर जाएगा। और इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम ये इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम सोचें, और कैसे इस स्पेक्यूलेशन बिजनेस में एज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलें। आई होप अभी तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो जो हम लोग का मार्केट है राइट, वो ऑलमोस्ट 6 घंटा ओपन होता है एंड उस 6 घंटे में प्राइस कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइडवेज होता है, कभी ट्रेंडिंग होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि वो प्राइस एक डिस्कवरी मोड में चला जाता है, जहां पे उसको अपने लिए गुड प्राइस डिफाइन करना होता है, बैड प्राइस डिफाइन करना होता है और फेयर प्राइस डिफाइन करना होता है। हम जब भी ट्रेड लेते हो राइट, तो आप हमेशा मार्केट डेप्थ देखते हो राइट, वहां पे आपको बिड एंड आस्क दिखता है राइट। सो यही एक चीज होती है जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होती है कि कौन से एक फेयर प्राइस में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी राइट। जब भी वो एक गुड प्राइस, बैड प्राइस और फेयर प्राइस की सर्च में निकले राइट,
हमें कुछ टेक्निक्स डिप्लॉय करनी है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे लिए बेस्ट प्राइस क्या है एंट्री का। एज अ डे ट्रेडर राइट, मेरे लिए ये बेस्ट प्राइस क्या होगा? मेरे लिए बेस्ट प्राइस या तो अंडर वैल्यू वाला हो सकता है ताकि मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, या मेरे लिए ओवर वैल्यूड होगा ताकि मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेके जब वो अपनी फेयर प्राइस पे आ जाए मैं एग्जिट कर जाऊं। सो अब हम जो भी ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट राइट, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लाइव चार्ट पे। सो उसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे राइट, वो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर हम यूज करेंगे विच इज सेंट्रल पिवट रेंज। एंड यही एक इंडिकेटर आप इस कोर्स में भी सीखने वाले हो। बेसिकली सेंट्रल पिवट रेंज इज अ लीडिंग इंडिकेटर। ये प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स राइट, सेंट्रल पिवट रेंज की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही ये आपको बता देगा कि क्या प्रोबेबल सपोर्ट्स हैं, क्या प्रोबेबल रेजिस्टेंस है और इसकी सेंट्रल पिवट रेंज क्या है। और पूरे ट्रेडिंग सेशन में राइट 6 घंटे वो कांस्टेंट रहेगी। अनलाइक लैगिंग इंडिकेटर्स हमारे पास जैसे RSI, मैकडी राइट, आप टाइम फ्रेम चेंज करो और उनकी वैल्यूज भी चेंज होने लग जाती है। बट हम उस कॉन्सेप्ट पर नहीं जाने वाले, लीडिंग इंडिकेटर्स वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर। हम लोग यहाँ पे अपना लीडिंग इंडिकेटर डिस्कस कर रहे हैं विच इज सेंट्रल पिवट रेंज, एंड इस कोर्स का फोकस सिर्फ उस पे ही होगा, प्लस एज अ डे ट्रेडर आपका माइंडसेट बिल्ड करने पे भी होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फॉर डे ट्रेडिंग राइट, हम लोग सेंट्रल पिवट रेंज इंडिकेटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में बताया आपको कि फियर, ग्रीड एंड अनसर्टेनिटी वो मार्केट में रहती है एंड वो हमेशा हमको एक रिपीटेटिव पैटर्न्स दे के जाती है। अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो कर रहे हो राइट, एंड वो उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। सो आपको उसमें भी दिख रहा होगा कि जब भी हम एनालाइज कर रहे हैं राइट, सो हमें एक रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखते हैं, एंड ये रिपीटेटिव पैटर्न्स अपने एडवांटेज के लिए हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं राइट, उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रल पिवट रेंज। जैसे कि मैंने बताया कि वो 6 घंटे जब तक मार्केट लाइव है राइट, वो एक गुड प्राइस पे भी होगा, बैड प्राइस पे भी होगा एंड फेयर प्राइस पे भी होगा। मैं एज अ डे ट्रेडर, मैं एज अ स्पेक्यूलेटर कैसे इफेक्टिवली वो पर्टिकुलर पैटर्न्स को अपने एडवांटेज में यूज करूं राइट, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंडिकेटर्स की। एंड यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं राइट, दैट इज सेंट्रल पिवट रेंज, ताकि जो भी हम बेट ले रहे हैं, जो भी हम मार्केट में एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं राइट, कि वो या तो मुझे प्रॉफिट देके जाए या मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस देके जाए। अनलाइक गैम्बलिंग जहां पे मैं एक होप में एक ट्रेड में घुस गया, अब या तो वो मेरा अकाउंट जीरो कर दे या मेरा अकाउंट को हीरो कर दे, उस लॉजिक पे अपने को जाने का नहीं है। सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेंट्रल पिवट रेंज इंडिकेटर, जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में मिलेगी एंड जो मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड बताऊंगा। सो सेंट्रल पिवट रेंज के आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो पता लगेंगे ही, साथ ही साथ जो मेजर एम्फेसिस है राइट, वो उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग में होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बुक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं या जो बुक्स की गाइडलाइंस होती है ना, हमारे प्रैक्टिकल में कई बार उतना कोरिलेशन बैठता नहीं है। सो इसके लिए इस कोर्स में इवन दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो कवर होगा बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर होगा। मेक श्योर करना कि जो भी आप यहाँ से सीख के जाओ, आप खुद भी चार्ट्स पे उसको प्रैक्टिस करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो इस पूरे कोर्स में राइट, जो चार्ट रेफरेंस हम यूज किया करेंगे वो होगा बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का चार्ट। मैं बैंक निफ्टी क्यों प्रेफर करता हूँ सेंट्रल पिवट रेंज को यूज करने के लिए, उसका बेसिक रीजन है लिक्विडिटी। क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है राइट, वहां पे सेंट्रल पिवट रेंज बहुत इफेक्टिवली काम करती है। जो मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करूंगा राइट, वो है ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है राइट, सो आपके पास एक प्रॉपर चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आई रिकमेंड कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो मेजर टॉपिक्स हम कवर करेंगे राइट इस पूरे कोर्स में, वो है नंबर 1 कॉम्प्रिहेंडिंग मार्केट डायनेमिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो आप मेरी प्री मार्केट एनालिसिस में देखते हो कि मार्केट ओपन होने से ही पहले हम लोग को एक हाई प्रोबेबिलिटी हो कि किस तरीके का मार्केट हो सकता है। क्या वो साइडवेज, क्या वो ट्रेंडिंग, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो पहले पॉइंट में हम पूरा मार्केट डायनेमिक्स कवर करें। एज अ डे ट्रेडर आपको पता रहे कि वो 6 घंटे में जो मार्केट का बिहेवियर होने वाला है राइट, वो किस तरीके से होने वाला है। सो इसमें वो कॉन्सेप्ट भी आएंगे हमारे पास, इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो के, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल किस तरीके से इसको यूज करना है।
दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो बहुत टाइप के होते हैं, राइट? हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से आपको एनालाइज करने लाइव मार्केट में, राइट? साइकोलॉजी क्या है कैंडल्स की, राइट? उनकी बॉडी को देख के, उनकी विक्स को देख के, राइट? वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। प्लस उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ वो बनने चाहिए जहां पे वो इफेक्टिवली काम करें। ये पॉइंट्स कवर होंगे चैप्टर नंबर 2 में। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, राइट, वहां पे हम सेंट्रल पिवट रेंज के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है फॉर डे ट्रेडिंग। प्लस जो आपका माइंडसेट बिल्डिंग है, राइट, वो इन तीनों चैप्टर में साइड बाय साइड चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताता ही रहूंगा। तो मैं कोई चैप्टर 4 बनाना नहीं चाह रहा था ऑन ट्रेड साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। मेरे को ये पॉइंट्स हर एक चैप्टर में कवर करने थे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एक बिल्डिंग ब्लॉक है एक डे ट्रेडर के। क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग होती है, राइट, वो चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं, बल्कि वो आपके माइंडसेट के बारे में होती है कि हाउ डू यू थिंक व्हेन यू आर इन अ पोजीशन। अब चाहे वो विनिंग पोजीशन हो या लूजिंग पोजीशन हो। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनना है, सो आपका माइंडसेट इतना इवॉल्व होना चाहिए कि आप जब भी एक लाइव पोजीशन में हो, राइट, या तो वो विनिंग हो या लूजिंग हो, आप अपने डिसिप्लिन, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हो। एंड इस टाइम पे ना आपके पास कोई होप होनी चाहिए, ना किसी तरीके की ग्रीड होनी चाहिए, एंड ना किसी तरीके का डर होना चाहिए। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग होमवर्क के बारे में। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको ज़ीरोधा वार्सिटी पे जाना है और आपको उनका बेसिक ऑप्शन मॉड्यूल को कवर करना है। उसमें आपको कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कॉल बाय, पुट बाय, कॉल शॉर्टिंग, पुट शॉर्टिंग, इसके बारे में समझाया जाएगा। सो बेसिक ऑप्शन मॉड्यूल आप कवर करो फ्रॉम ज़ीरोधा वार्सिटी। इसकी आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या आप कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हो। सो ये एक चीज़ है जो आपको साइड बाय साइड करनी है। प्लस जो भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होंगी, राइट? उस सीरीज को आपको गो थ्रू करते रहना है, ताकि आपको पता रहे कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। एंड जो भी आपको रिपीटेबल कॉन्सेप्ट्स दिखे, राइट, वो आपको नोट डाउन करना है। एंड लाइव चार्ट्स जब भी बनते रहेंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है। आई होप अब तक आपको ये पूरे पॉइंट समझ आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है कॉम्प्रिहेंडिंग मार्केट डायनेमिक्स। थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम चैप्टर 0 कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।